आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने बीएलएलबी के साथ साथ एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के जो हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। और दिसंबर 24 का हमने पेपर के 5 क्वेश्चन कर लिए। दिसंबर 23 का चल रहा है। दिसंबर 23 का हमने पहला क्वेश्चन आपको वीडियो देखने के लिए मिल गई, जिसे रूल ऑफ यानी कि विधि का शासन देख लिया है। अब समाजवादी राज्य को देखेंगे, फिर आपका संघवाद ढांचा कर मौलिक कर्तव्य रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मौलिक कर्तव्य कहीं ना कहीं आपको मैं स्किप मार दूंगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य मैंने आपको सारा करवा चुका है। जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, ये रिपीटेड है, तो इन क्वेश्चनों को जो रिपीटेड है यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एक तरह से करवाऊं तो आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। पर आप इसी क्वेश्चन को मैं जो क्वेश्चन है जो दिसंबर 2024 में आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं उसी के आगे थंबनेल में दिसंबर 2023 का भी लिख दूंगा, तो जिससे आपको ये पेपर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है समाजवादी राज्य के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें चल रही हैं, जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो कहीं ना कहीं अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक तरह से हम थैंक्स कहेंगे कि वो अपने प्रिपरेशन को इस तरह से बेहतर कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो उनके साथ नोट्स की कमी है, उनके साथ नोट्स की दिक्कत रहती है, तो उनको एक तरह से अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छे नंबर लाने के लिए प्रिपरेशन अच्छी करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं, यानी कि समाजवादी राज्य। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी आपको कहूँ कि अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है यानी कि सोशलिस्ट स्टेट वाला क्वेश्चन है, ये आपको इंग्लिश में ही कहीं ना कहीं नोट्स में देखने के लिए मिलेगा। हिंदी में इसके नोट्स में आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा। बहुत सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक से कहीं से पढ़ा हो, पर ये हिंदी में जो क्वेश्चन है, अगर हिंदी बुकों में देखोगे तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी बुकों में, छोटी छोटी बुकों में तो देखने के लिए मिलता ही नहीं है। इंग्लिश का ही अनुवाद है। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए समाजवादी राज्य है क्या, ठीक है। समाजवादी राज्य का सरल अर्थों में कहें तो ऐसी व्यवस्था, यानी कि ऐसी व्यवस्था जहां देश के संसाधन, क्या देश के संसाधन और धन का इस्तेमाल केवल कुछ अमीर लोगों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। यानी कि ये आदमी अमीर है, ए आदमी अमीर है और बी आदमी गरीब है, तो ऐसा नहीं कि जी इसे के लिए करा जाता है। वो तो भाई देखो, ये फैक्ट तो हमें पता है कि क्या है, ठीक है, सबको पता है। पर कहने के लिए समाजवाद यानी कि समाजवादी राज्य वह है जो कहीं ना कहीं एक आदमी या अमीर को फ़ायदा के लिए नहीं, या गरीब को अमीर को फ़ायदे के लिए नहीं और गरीबों को नुकसान के लिए नहीं है। ये होता है पूरे समाज में कल्याण करने के लिए। किसके लिए? पूरे समाज में, पूरे समाज के कल्याण के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब कहीं ना कहीं भारतीय संदर्भ में समाजवाद राज्यों की कुछ मुख्य विशेषताएं, अब वो लिख लीजिए। जैसे आप क्या लिखोगे, यहाँ तक आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं क्या है, समाजवादी राज्य से अभिप्राय हमारा ये है, एक ऐसी राज्य व्यवस्था जहाँ देश के संसाधन और धन का इस्तेमाल केवल अमीर लोगों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि भारतीय संदर्भ में, नेक्स्ट जहाँ यहाँ पर लिखोगे, और आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं पेज का किस तरह से आपको यूज़ करना है, किस तरह से क्वेश्चन लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। आप हमारे लॉ बिगनर चैनल से जुड़े हुए हो
तो आपको बताई जा रही हैं, तो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। जो अगर आप इस तरह से लिखते हो, यानी कि आपने लिखा यहाँ पर भारतीय संदर्भ में या समाजवादी राज्य की मुख्य बिंदु, यानी कि समाजवादी राज्य के मुख्य बिंदु निम्न है, ठीक है। ये लिखा नंबर 1 भारतीय समाजवाद का स्वरूप, ठीक है। समाजवाद का स्वरूप क्या है? लोकतांत्रिक है, यानी कि लोकतांत्रिक आपको देख समाजवाद मिलेगा। आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने के लिए मिलेगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? यहाँ पर निजी क्षेत्र भी और सरकारी क्षेत्र भी, दोनों का क्या है, मिलकर काम करती है। इसका मतलब यह है कि आप निजी संपत्ति रख सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के अनुसार अमीरी और गरीबी के, यानी कि एक तरह समान चीज़ों को लेके चलते हैं। फिर आता है संविधान की स्थिति। मूल संविधान में समाजवाद शब्द नहीं था और वो भी 42 में, यानी कि संविधान के संशोधन में 42 में जोड़ा गया। और कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जो प्रस्तावना में प्रेमबलम में जोड़ा गया था, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंट लिया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है समाजवादी राज्य की मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? आय की असमानता को कम करना, ठीक है। क्या है? असमानता को कम करना। फिर आता है शोषण का अंत करना, असमान यानी कि समान अवसर देना, ठीक है। असमानता को कम करना, समान अवसर देना, शोषण का अंत करना, आय का यानी कि आय की असमानता को कम करना हो गया, शोषण का अंत हो गया, समान अवसर हो गया, संसाधनों को न्यायपूर्ण वितरण करना, ठीक है। संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण का मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि एक आदमी को तो 4 किलो चावल दे दिए, ठीक है, एक आदमी को 1 किलो चावल मिले, इस तरह नहीं, ठीक है। जैसे आप राशन लेने जाते हो तो समानता की बात आती है ना वहाँ पर, तो वही कहीं ना कहीं बात ये कही गई है। तो ये आपको पता चल गया समाजवादी राज्य का, यानी कि समाजवादी राज्य अमीरी गरीबी की बात नहीं करता, तो समानता की बात करता है। तो ये हो गया आपका पन्ना भर गया, ये हो गया आपके 4 नंबर, ठीक है। इस तरह से आप लिखो, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। थैंक यू।